Assalamualaikum, welcome to Study 786 Skill Academy. Dear viewers, in this video I'm going to tell you how can you submit your assignment on LMS portal. आगाही पोर्टल पर आप असाइनमेंट ख़ुद कैसे अपलोड करेंगे इसकी मुकम्मल डिटेल मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी 786 स्किल अकेडमी को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस किस्म की इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिलती रहें। सबसे पहले आपने LMS पोर्टल को लॉगिन करना है और उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पर आप यूज़र आईडी और पासवर्ड इंटर करेंगे और उसके बाद आप इसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने डैशबोर्ड LMS का शो हो जाएगा। LMS का जब डैशबोर्ड शो होगा तो आपने माई कोर्सेज़ के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और माई कोर्सेज़ में जिस कोड की भी आपने असाइनमेंट अपलोड करनी है आपने उसको सिलेक्ट करना है। अब जहाँ पर हम 3900 की असाइनमेंट 1 अपलोड करना चाह रहे हैं तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जब हम सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। ये आपके सामने कोर्स है 3900 और यहाँ पर इसकी असाइनमेंट 1 और 2 शो हो रही हैं। तो हमने असाइनमेंट 1 सबसे पहले अपलोड करनी है। याद रखिएगा कि जब भी आप असाइनमेंट अपलोड करें तो वो PDF फॉर्मेट में हो और उसका जो नेम हो वो बिल्कुल करेक्ट हो। अगर 3900 की आप असाइनमेंट अपलोड कर रहे हैं या किसी भी कोड की कर रहे हैं तो आपने फ़ाइल वही सिलेक्ट करनी है जो आपने अपलोड करनी है। अब यहाँ पर 3900 है तो हम असाइनमेंट 1 पर जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा और यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन होगा ऐड सबमिशन। ऐड सबमिशन पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा और हम इस एरो को जब हम फॉलो करेंगे तो हमारे पास चूज़ फ़ाइल का ऑप्शन शो हो जाएगा। अब ये जो ऑप्शन है ये फ़ाइल सेलेक्ट करने के लिए है जो फ़ाइल हमारे PC में अवेलेबल है या हमारे सेल फ़ोन में अवेलेबल है। फिर मैं बता रहा हूँ कि फ़ाइल जो अपलोड होगी वो सिर्फ़ और सिर्फ PDF फॉर्मेट की फ़ाइल अपलोड होगी। अगर आपके पास MS वर्ड की फ़ाइल्स हैं तो आप उनको MS वर्ड फ़ाइल को ओपन करके सेव एज़ में जाकर उसको PDF में कन्वर्ट कर लें और आपकी फ़ाइल का जो साइज़ होना चाहिए वो 5 MB से कम होना चाहिए। अगर फ़ाइल आपकी 5 MB से ज़्यादा होगी तो देन यू कैन नॉट अपलोड ऑन योर LMS। तो उसको अगर 5 MB से ज़्यादा है तो आप उसको भी कंप्रेस करके 5 MB से कम उसका साइज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप चूज़ फाइल जब आप इस ऑप्शन को फॉलो करेंगे तो आपका लिंक डायरेक्टली आपके जो PC में पड़ी हुई फ़ाइल है उसके साथ हो जाएगा, उस फोल्डर से हो जाएगा और आप उस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर डाउनलोड में एक फ़ाइल अवेलेबल है तो हम इस PDF फ़ाइल को 3900 असाइनमेंट 1 को सिलेक्ट करने के बाद हम दोबारा से आएंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारे सामने डैशबोर्ड शो हो जाएगा और फ़ाइल जो है हमारी यहाँ पर अपलोड होने के लिए रेडी हो चुकी है। जिसका यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ़ाइल सबमिशन जो है वो मैक्सिमम फ़ाइल साइज़ 5 MB होना चाहिए। अगर आपकी फ़ाइल का साइज़ 5 MB से ज़्यादा होगा तो कभी भी यहाँ पर आपकी फ़ाइल शो नहीं होगी। अगर आपका फ़ाइल का साइज़ जो है वो 5 MB से कम होगा तो देन यहाँ पर आपको इस किस्म का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो अब इस फ़ाइल का जो साइज़ था वो 5 MB से कम है तो यहाँ पर फ़ाइल हमारी अपलोड होने के लिए रेडी हो चुकी है और हम सेव चेंजेस के ऑप्शन को हम फॉलो करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। और सबसे पहले आप देखेंगे कि ये असाइनमेंट 1 थी। सबमिशन स्टेटस क्या आ रहा है, अभी तक हमारी फ़ाइल जो है वो सबमिट नहीं हुई है बिकॉज़ हमने जस्ट फाइल को सेव किए है। तो सबमिट कराने के लिए आपने यहाँ पर लास्ट पेज आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं। अगर आपने सबसे पहले यहाँ पर चेक करना है कि क्या आपकी फ़ाइल करेक्ट फ़ाइल थी। यहाँ पर आप देखें कि 3900 आपकी फ़ाइल है और 1 इसके साथ ग्रीन में मेंशन है तो ये आपकी वही फ़ाइल थी जो हमने सेलेक्ट की और बिल्कुल ये ओके है। अगर ओके नहीं होगी तो यहाँ पर आप रिमूव सबमिशन के ऑप्शन को सिलेक्ट करके दोबारा से फ़ाइल को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप सबमिट असाइनमेंट के ऑप्शन को जब ओके करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। इसको कंटिन्यू करने से पहले आपने ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि जब आप इसको कंटिन्यू कर लेंगे तो तभी आपकी फ़ाइल अपलोड हो जाएगी। अगर आप कंटिन्यू नहीं करेंगे तो आपकी फ़ाइल जो है वो जस्ट उधर ही सेव रहेगी, अपलोड नहीं होगी। लास्ट सेमेस्टर स्प्रिंग 2020 में और जो था 21 था उसमें
बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपनी फ़ाइल जस्ट ड्राफ्ट में ही रख दी थी और बाद में जब उनकी मार्किंग नहीं हुई और उनके पेपर्स फेल हो गए तो उनको बाद में पता चला कि उन्होंने अपनी फ़ाइल जो थी वो अपलोड ही नहीं की थी। तो लास्ट जो ऑप्शन है जहाँ तक आपने इसको फॉलो करना है वो कंटिन्यू का ऑप्शन है, ये आपने याद रखना है। जस्ट सेव करके आपने फ़ाइल को आपने लॉग आउट नहीं कर देना अपने LMS को। यहाँ पर जब आप कंटिन्यू कर लेंगे तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आपकी फ़ाइल अपलोड हो जाएगी तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज जो है जस्ट आप रिमूव सबमिशन के ऑप्शन में जाकर ही आप इसको फ़ाइल को दोबारा, अगर आपने गलत फ़ाइल अपलोड कर ली है तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप कंटिन्यू कर लेंगे तो आपकी फ़ाइल जो है वो अपलोड हो जाएगी और अपलोड होने के बाद आप कभी भी इस फ़ाइल को चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही प्रोसीजर है कि आप अपने जो आपका ट्यूटर है या आप उसको रिक्वेस्ट करें और वो रिट्रीव कर दे आपकी फ़ाइल, और इसी तरह आप या रीजनल ऑफिस से कांटेक्ट करेंगे, उनको ईमेल करेंगे तो वो आपकी इसमें हेल्प कर सकेंगे। बट इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर। तो इस सारी प्रॉब्लम से आप अपने आप को सेव करने के लिए, बचाने के लिए इट वुड बी बेटर कि आपने अपने जो फाइल है वो करेक्ट फाइल अपलोड करनी है। यहाँ पर जब आप कंटिन्यू के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे तो आपकी फ़ाइल जो है वो सबमिट हो जाएगी, अब अपलोड हो जाएगी। और यहाँ पर आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि उनकी असाइनमेंट्स की डेट गुजर चुकी है। तो बिल्कुल जी, बहुत सारी असाइनमेंट्स की डेट गुजर चुकी है, बट ड्यू टू टेक्निकल इशू ऑफ द यूनिवर्सिटी आपके LMS अपडेट नहीं थे। तो यूनिवर्सिटी ने अब आपको एक बहुत सुनहरी चांस दे दिया है कि आप अपनी जो फर्स्ट असाइनमेंट है वो सेकंड असाइनमेंट की डेट से पहले पहले अपलोड कर सकते हैं। ये जैसे फर्स्ट असाइनमेंट है यहाँ पर B.Ed की, उसकी पहली असाइनमेंट की डेट थी 25/2022। तो अब ये फर्स्ट असाइनमेंट भी आप यहाँ पर 3 अप्रैल 2022 तक अपलोड कर सकते हैं। कीप इन माइंड कि आपने बिना देर किए अपनी असाइनमेंट बिफोर 10 to 12 डेज़ अपलोड कर देनी है। बिकॉज यूनिवर्सिटी के जिस तरह के आजकल मसाइल चल रहे हैं तो इन केस ये भी हो सकता है कि दोबारा से LMS में कोई इशू ना हो जाए। दैन BS प्रोग्राम्स की जो डेट थी वो 13 Feb थी, बट LMS अपडेट नहीं हुए थे। तो यू हैव स्टिल लॉट ऑफ टाइम, 15 to 20 डेज़। तो आप अपनी असाइनमेंट जो है दोबारा से, वैसे तो 1 मंथ है, बट कीप इन योर माइंड कि आपके पास जस्ट 15-20 डेज़ है जिसमें आपने सारी असाइनमेंट अपने LMS पर अपलोड कर देनी है। और यूनिवर्सिटी ने इस बार कोई भी LMS पर ड्यू डेट शो नहीं की हुई। उसकी रीज़न यही है कि आपकी फ़र्स्ट असाइनमेंट की डेट जो थी वो एक्सटेंड हो गई थी। अब ये जो पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस हैं तो इनकी जो डेट है वो 3 अप्रैल 2022 तक है। MA/MAd के स्टूडेंट भी अपनी फ़ाइल जो है वो अपलोड कर सकते हैं और अपलोडिंग का ऑप्शन अब शो हो रहा है LMS पर। आप अपनी असाइनमेंट जो है आप ईज़िली LMS पर अपलोड कर सकते हैं। मज़ीद इस किस्म की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टडी 786 स्किल अकेडमी को। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।